हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या का वितरण। पहले अपन ने पढ़ा था, इसके पहले जो लेक्चर पढ़े थे उसमें अपन जनसंख्या का पूरा वितरण पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है वो सारी चीज़ अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने एशिया में पढ़ा कि एशिया में जनसंख्या का वितरण किस जगह पे है और उसी जगह पे ज़्यादा क्यों है, ये रीजन भी अपन ने जाना। इसके बाद में अपन ने यूरोप का पढ़ा। यूरोप में जो कौन सी बेल्ट है, यानी कि 45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री के बीच में जो बेल्ट है, यानी कि एक्सिस पिवट एरिया ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने वहाँ पे देखी कि यूरोपियन पॉपुलेशन की जो दूरी है वो दूरी कौन सी है, 45 डिग्री से लेके 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। ठीक है, उसके बाद में अपन ने दक्षिण अफ्रीका उसके बाद में अपन ने अफ्रीका महाद्वीप के जनसंख्या के बारे में देखा। वहाँ पे जो सबसे अति शुष्क प्रदेश है और बहुत ही ज़्यादा आर्द्र प्रदेश है, वहाँ पे जो है जनसंख्या नहीं निवास करती है। उसके पूरे के पूरे कोस्टल रीजन पे अफ्रीका की जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा कि उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या कहाँ निवास करती है। उत्तरी अमेरिका में अपने देखा कि जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में जो अधिक जनसंख्या 85% जनसंख्या इधर निवास करती है। अपन ने देखा कि पूरा का पूरा पूर्वी जो यूएस है उसके उसमें, फिर मिसिसिपी मिसौरी रिवर के नदी के बेसिन में। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो ग्रेट लेक्स है वहाँ पे भी जनसंख्या निवास करती है, और कैलिफोर्निया वाले रीजन में, यानी कि 4 रीजन मेजर मेजर अपन ने वहाँ पे देखे थे। अब अपन पढ़ रहे हैं जो चौथा, यानी कि पहला कौन सा, एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका और चौथा उत्तरी अमेरिका, और तीसरा चौथा उत्तरी अमेरिका, और पांचवा अपन पढ़ रहे हैं आज कौन सा, दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या का वितरण। साउथ अमेरिका में अधिकतर जनसंख्या उसके समुद्र तटीय भागों पे निवास करती है। अपने को पता है कि साउथ अमेरिका के अंदर कौन सा है, ब्राजील है। तो ब्राजील के अंदर जो अमेजन का जो बहुत बड़ा घना जंगल है, तो बीच बीच वाले इलाके में, पूरे इलाके में जो है वहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करती है। और ऊपर से अपन देखें तो एंडीज जो पर्वतमाला है, एंडीज, वो पूरी की पूरी ऐसी कैसी ऐसी फैली हुई है। मैं अपने को मैप में समझाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैप में आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कैसा क्या है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपने किसका, इसका नॉर्थ साउथ अमेरिका का मैप है। ठीक है, ये पूरा का पूरा। तो इसमें अपन देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा है। देखना, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है साउथ अमेरिका के अंदर वो कौन से रीजन पर निवास करती है। ये जो पूरा कोस्टली इलाका है ना, कोस्टल रीजन, ये कोस्टल रीजन, ये पूरा, ये चिली वाला इलाका, ये अर्जेंटीना वाला, यहाँ पे उरुग्वे हो गया, मोंटेविडियो हो गया। ठीक है, मोंटेविडियो, यहाँ पे देखो साओ पाउलो, सेंटोस और रियो डी जेनेरियो हो गया। ठीक है, ये तो पूरे के पूरे किस रीजन पे निवास करती है, सूरीनाम वगैरह, गुयाना, ये सारे के सारे कौन सा रीजन है, ये पूरा का पूरा कोस्टल रीजन है। यानी कि जो समुद्र तटीय भाग है ना, उस पर सबसे ज़्यादा निवास करती है कहाँ की पॉपुलेशन, साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन। ठीक है, बीच में क्यों नहीं निवास करती है, अपने को पता है कि बीच में अमेजन का बहुत ही बड़ा घना जंगल है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन निवास नहीं करती है। वहाँ पे कुछ एक जनजातियाँ रहती हैं, जैसे अपन ने यागुओ जनजाति के बारे में पढ़ा, जीवारो के बारे में पढ़ा, तो ऐसी ऐसी जनजातियाँ जो वहाँ पे निवास करती है, बाकी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे निवास नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, ये सारे के सारे कंट्रीज। देखना, वेनेजुएला, ठीक है, फिर कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील। ठीक है, ये सूरीनाम, गुयाना, ये तो अपने जो क्या नाम है, फ्रांस है, उसके जो है अंडर में आता है, फ्रेंच गुयाना वगैरह। तो ये सारे के सारे जो कंट्री है ना, ये सारे के सारे कंट्री के अंदर जो मोस्टली पॉपुलेशन निवास करती है वो कहाँ निवास करती है, अपने क्या बोलते हैं उसको, कोस्टली इलाकों पे, यानी कि तटीय इलाकों पे। केवल 2 कंट्री ऐसे है जो लैंडलॉक कंट्री है पूरे साउथ अमेरिका के अंदर। कौन सा, एक तो बोलीविया और एक है पराग्वे। अपने को ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पूरे साउथ अमेरिका के अंदर कौन सी इसमें लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है। तो कौन सी कंट्री है, बोलीविया और पराग्वे, दोनों लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमा किसी भी मतलब तट से नहीं लगती है, दोनों की सीमा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं, इनमें सारी पॉपुलेशन, इन देशों की लगभग सारी आबादी समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, सारी आबादी कहाँ रहती है, अपन ने देखा कोस्टल रीजन में रहती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। इसके बाद में अपन देखते हैं रियो डी जेनेरियो, साओ पाउलो और सेंटोस। अपन देखते हैं साओ पाउलो, सेंटोस और रियो डी जेनेरियो। अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी मात्रा में अपन देखते हैं कि कहवा और कपास का जो है प्रोडक्ट उत्पादन करता है यहाँ पे ब्राज़ील, इसका इनर पार्ट, और यहाँ से जो इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो संसार की सबसे बड़ी कहवा मंडी भी अपन देखते हैं कि यहाँ पे साओ पाउलो या सेंटोस के अंदर मिलती है अपने को। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, साओ पाउलो और सेंटोस, यहाँ पे कॉफ़ी पोर्ट है। सेंटोस जो है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी पोर्ट है। ये बड़े नगर समुद्र तट पर स्थित है तथा ये प्रमुख बंदरगाह है। अपन ने देख लिया कि समुद्र तट पर ये स्थित है यहाँ पे। ठीक है, साओ पाउलो, सेंटोस और रियो डी जेनेरियो। सबसे जो भी बड़े बड़े नगर है ना, वो सारे के सारे, जैसे मोंटेविडियो हो गया, तो मोंटेविडियो भी बहुत बड़ी राजधानी है उरुग्वे की, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि सारे के सारे जो बड़े सिटीज़ है, हाईली पॉपुलेटेड इलाके जो है वो कहाँ हैं, अपने पूरे के पूरे कोस्टल रीजन पे
बसे हुए हैं, ठीक है। इनके पृष्ठ प्रदेश में मुख्यतः कपास और कहवा की कृषि की जाती है। मैंने बोला कि यहाँ से इनको जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि इनके पृष्ठ प्रदेश पीछे वाले भाग में क्या किया जाता है, कपास और कहवा की खेती की जाती है, ठीक है। तथा इन्हीं पतनों से कपास व कहवा का निर्यात किया जाता है। मैंने बोला ना अभी साओ पाउलो और सेंटोस, इनसे इनका एक्सपोर्टेशन किया जाता है, ठीक है। कॉफी पोर्ट सेंटोस, साओ पाउलो ब्राजील, ठीक है। यानी कि ये सेंटोस है तो ये साओ पाउलो के अंदर आता है, ये ब्राज़ील का जो है एक रीजन है, बड़ी सिटी है, तो यहाँ से क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है किसका, कॉफ़ी का, ठीक है। तो कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। अर्जेंटीना उरुग्वे, गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। अपन ने देखा कि अर्जेंटीना और उरुग्वे के अंदर कौन सा घास का मैदान है, प्रेरीज घास का मैदान है। यहाँ पे कौन से बाड़े, इनको यहाँ पे जो बाड़े बनाए जाते हैं वो पशुओं के रहने के लिए कौन से होते हैं, स्टेंसिया। यहाँ पे अल्फा अल्फा और अल्फा अल्फा ग्रास भी होती है जो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है। आपने ये चीज़ ध्यान में होगी, अपन जब क्या नाम है उसके अंदर, एक फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जब हम घास के मैदान पढ़ रहे होंगे तब भी ये चीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अर्जेंटीना और उरुग्वे के अंदर गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेरी घास के मैदान है जहाँ पे अपन पशुपालन भी करते हैं। स्टेंसिया के अंदर, स्टेंसिया बड़े बड़े पहाड़ कहलाते हैं, और ये जो दूसरे जो होते हैं अपने उत्तरी अमेरिका के अंदर उनको क्या बोलते हैं, रेंजेस बोलते हैं, ठीक है। अपन देख यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या बहुत अधिक है दोनों कंट्रीज के अंदर। पूर्वी समुद्र तट पर जो ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो है, ये मोंटेविडियो हो गया और ये ब्यूनस आयर्स हो गया। ब्यूनस आयर्स किसकी है, अपने अर्जेंटीना की, और मोंटेविडियो किसकी है, उरुग्वे की, ठीक है। तो इन स्थानों पर जनसंख्या का केंद्रीकरण हुआ है, यहीं से उत्पादों को निर्यात किया जाता है। जैसे यहाँ से जो अर्जेंटीना के अंदर जो अपने अर्जेंटीना और उरुग्वे के अंदर जो वाणिज्यिक पशुपालन हो रहे हैं या फिर वाणिज्यिक कृषि हो रही है या फिर अन्न उत्पादक कृषि हो रही है, उनका जो ज़्यादा मात्रा में अगर गेहूं उत्पादित हो गया तो उनका जो है एक्सपोर्टेशन कहाँ से किया जाता है, या तो ब्यूनस आयर्स से किया जाएगा या फिर मोंटेविडियो से किया जाएगा। और कॉफ़ी और कपास और कहवा इन सब का जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और इनका निर्यात कहाँ से किया जाएगा, यहाँ से किया जाएगा। तो अपन ने क्या देखा, साउथ अमेरिका के अंदर जो पॉपुलेटेड रीजन है वो देखा अपन ने कहाँ कहाँ है, पूरे के पूरे कोस्टल रीजन पे ये जो है साउथ अमेरिका का जो है रीजन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, मतलब इलाका है, ठीक है। अपन देखते हैं कि यहाँ के अंदर लीमा वगैरह पेरू की राजधानी ये हो गई, तो ये सेरा डी पास्को, और यहाँ पे जो अपने यहाँ पे तांबा निकलता है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे ओंटोफेगेस्टा और साल लेरेना, ठीक है। और यहाँ पे जो चिली के जो बड़े बड़े जो सिटीज़ है वो भी यहाँ पे इस ये अटाकामा अरिका डेजर्ट हो गया, अटाकामा का डेजर्ट हो गया, तो ये सारे के सारे जो हैं अपने यहाँ पे कोस्टल रीजन पे इनके जो बड़े बड़े सिटीज़ है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, और जनसंख्या का केंद्र भी यहीं देखने को अपने को मिलता है। तो आज अपन ने क्या देखा, दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या का वितरण। अब अपन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनसंख्या का वितरण कैसे है। फिर ये चीज़ देखने के बाद में अपन देखते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्राकृतिक कारक कौन से हैं, और सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। इसके बाद में अपन जनसंख्या का घनत्व पढ़ेंगे, यानी कि पूरे कंट्रीज़ के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या का जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो किस प्रकार से वितरित है और कहाँ कहाँ जो है डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाले जो कंट्रीज़ है वो अपन देखेंगे। तो डेंसिटी यानी कि घनत्व अपन बाद में देखेंगे, घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ये अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।